नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। संपादकीय गति लेखन संख्या 179, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। उत्तराखंड अपने प्राकृतिक सौंदर्य, ऊंची ऊंची चोटियों और धार्मिक स्थलों की वजह से राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। पर्यटन का कारोबार राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। खासकर चारधाम यात्रा के लिए यहाँ साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। राज्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन उस लिहाज से व्यवस्थागत ढांचे का विस्तार नहीं हो पाया है। पहाड़ी प्रदेश होने की वजह से यहाँ के मौसम में अचानक बदलाव आने से भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाएं आम बात है। ऐसे में पर्यटकों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, पर्यटकों को ले जाने और वापस लाने वाले हेलीकॉप्टर के हादसाग्रस्त हो जाने की घटनाएं भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रही है। उत्तराखंड सरकार की ओर से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिससे निश्चित रूप से पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। मगर सवाल है कि सरकार के ये कदम क्या सिर्फ राजस्व अर्जित करने तक सीमित हैं, या पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था को भी केंद्र में रखा जाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पहाड़ी प्रदेश होने के नाते क्षेत्रीय मौसम में बदलाव का सटीक पूर्वानुमान लगाने की व्यवस्था हो, ताकि पर्यटकों और परिवहन एजेंसियों को पहले ही संभावित खतरे से सतर्क किया जा सके। इससे पहले भी चारधाम यात्रा मार्ग पर हेलीकॉप्टरों के हादसे का शिकार होने की घटनाएं हो चुकी हैं, मगर ऐसा लगता है कि इन हादसों से शासन प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया है। हालांकि सरकार की ओर से धार्मिक यात्रा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया लागू की गई है, लेकिन जब तक इसे कड़ाई से लागू नहीं किया जाएगा और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक व्यवस्था में आमूलचूल सुधार नहीं हो पाएगा। देश में महंगाई पिछले करीब 3.5 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री भी यह स्वीकार कर चुके हैं कि दुनिया भर में चल रहे युद्धों का असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हम खुद को आत्मनिर्भर और विश्वगुरु कहते हैं, तो फिर मध्य पूर्व में हो रहे युद्ध का असर सीधे हमारे घरों के चूल्हे और थाली तक क्यों पहुंच रहा है? आत्मनिर्भरता का
मतलब केवल बड़े बड़े भाषण देना नहीं होता, बल्कि ऐसी मजबूत व्यवस्था बनाना होता है जिससे वैश्विक संकट का असर आम जनता पर कम पड़े। स्टॉप।